जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार पुनः इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पीटीटी का जो 2 वर्षीय साथियों बीएड कार्यक्रम है, इसकी जो फर्स्ट काउंसलिंग की साथियों जो कॉलेज अनाउंसमेंट था वो हो चुका है। तो काफ़ी विद्यार्थियों का फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर चयन नहीं हुआ है, इनकी काफ़ी विद्यार्थियों का नंबर नहीं आया है। अब वो विद्यार्थी परेशान हो चुके हैं कि क्या हमारा अगली काउंसलिंग होगी, उसको क्या प्रक्रिया रहेगी, कब होगी, क्या हमें कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस बार जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई है उस फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर कितने नंबर वाले का सिलेक्शन हुआ, इनकी कितने नंबर आए थे बंदे को, उसको कॉलेज मिली है। काफ़ी सारे पीटीटी जो एग्ज़ाम दिए थे उन विद्यार्थियों के दिमाग में एक सवाल ये भी आ रहा है कि पीटीटी जो है इसमें फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में सेकंड काउंसलिंग, इनकी फर्स्ट काउंसलिंग के बाद सेकंड काउंसलिंग कैसे होती है, उसमें क्या ऑप्शन आते हैं, सेकंड काउंसलिंग के बाद में थर्ड काउंसलिंग होती है या नहीं होती है, क्या इनका प्रोसेस रहता है। तो साथियों, इस सेशन में मैं आपको पूरा का पूरा यानी कि पीटीटी की एग्ज़ाम से लेकर के साथियों आपके बीएड कॉलेज तक, यानी कि कॉलेज काउंसलिंग कितनी बार होती है, कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, उन ऑप्शन का क्या फ़ायदा होता है, वो हम कैसे उन ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, एक एक पॉइंट की जानकारी मैं आपको इस सेशन में देने जा रहा हूं। साथियों, आप विश्वास रखें, आप इस चैनल के साथ में बने रहें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने सभी साथियों तक शेयर करें कि यदि आपको प्रथम काउंसलिंग के अंदर आपको कॉलेज आवंटित नहीं हुई है तो आप घबराएं नहीं, आप थोड़ा सा धैर्य रखें। सेकंड काउंसलिंग में भी आपका नंबर आ सकता है। हो सकता है आपने प्रथम काउंसलिंग करवाई तो उसमें आपने कुछ गलतियां की होगी, तो आप उनका सुधार भी कर सकते हैं। तो देखिए साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि आखिर अपनी सेकंड काउंसलिंग होगी कब। पहला सवाल तो ये है कि सेकंड काउंसलिंग होगी कब। तो देखिए, मैं आपके सामने मैंने ये जो साइड से साथियों पूरा का पूरा पीटीटी की ओरिजिनल साइड है, वहाँ से आपके सामने ब्यौरा निकाला है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए साथियों, प्रथम काउंसलिंग के पश्चात आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आप कब तक रिपोर्टिंग करा सकते हैं। तो आपकी साथियों यहाँ तारीख है, इनकी 2/12/2020 से 2/12/2020 से लेकर के साथियों आप 8/12/2020 तक 8/12/2020 तक आप साथियों अपनी जो प्रथम काउंसलिंग में कॉलेज अनाउंसमेंट हुआ है वो विद्यार्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग करा सकता है, यानी कि 22,000 फीस जमा करा करके उस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकता है। यदि साथियों आपको कॉलेज दूर का मिल गया और आपको लगता है कि मुझे इस दूर वाले कॉलेज में मुझे मेरा जो फीस है वहाँ मुझे काउंसलिंग नहीं करानी है, यानी कि मुझे क्या सेकेंड काउंसलिंग में क्या ऑप्शन रहेगा। काफ़ी सारे विद्यार्थियों के कमेंट आए, काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने मैसेज किए कि सर जी मुझे कॉलेज तो मिल गया लेकिन मेरा होम डिस्ट्रिक्ट नहीं है, मैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे को कॉलेज मिला है, क्या मैं काउंसलिंग फीस इनकी मेरी कॉलेज फीस भरूं या नहीं भरूं। ऐसे सवालों को, ऐसे कमेंट को पढ़ने के बाद में आपके सामने एक सटीक जानकारी, पूरी की पूरी जानकारी दे रहा हूं। यानी कि यदि साथियों आपको अपना पसंदीदा कॉलेज मिला है तो आप 8 तारीख तक अपना काउंसलिंग, इनकी आपकी 22,000 जो फीस है कॉलेज की, ये 22,000 फीस जमा करा करके आप उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करा सकते हैं। अगर साथियों मान लो कि आपको लगता है कि आपको जो कॉलेज मिला है वो आपके थोड़े सा, कि आपने जो कॉलेज भरा था वो ना मिल करके दूसरा कॉलेज 2 नंबर वाला मिल गया है, 3 नंबर वाला मिल गया है, और आपको लगता है कि हो सकता है कि मुझे मेरा पहला नंबर वाला कॉलेज भी मिल सकता है, तो इसके लिए साथियों एक सिस्टम होता है अपवर्ड मूवमेंट सिस्टम, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट एक फॉर्म होता है साथियों। इसके अंदर भी आप आवेदन कर सकते हैं कि आप अपवर्ड मूवमेंट कहाँ से कहाँ करवाना चाहते हैं। जैसे मान लो आपका ज़िला जैसलमेर है और आपको कॉलेज अलवर में मिल गया है, लेकिन आपको लगता है कि मुझे जैसलमेर में कॉलेज मिल सकती है, तो आप अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर के अलवर से जैसलमेर का आप अपवर्ड मूवमेंट कर सकते हैं। होगा, यदि आपको जैसलमेर में कोई सीट खाली मिली तो आपको वहाँ से अपवर्ड करके वहाँ पर भी जैसलमेर भी भेज दिया जा सकता है, मूवमेंट भी कर दिया जा सकता है। तो अपवर्ड मूवमेंट के ऑनलाइन आवेदन की तारीख क्या है, तो देखिए
अपवर्ड मूवमेंट है तो साथियों ऑनलाइन आवेदन है आपको वो 3/12 यानी कि 3 तारीख से आपको 9 तारीख तक 3 तारीख से 9 तारीख तक साथियों आप अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भर सकते हैं। और अपवर्ड मूवमेंट के फॉर्म भरने के बाद में आपको जो पसंद का कॉलेज है साथियों वो मिल जाता है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आपको अपना पसंद का कॉलेज मिल जाता है। तो वहाँ आप रिपोर्टिंग कब करा सकते हैं, तो वहाँ पर साथियों आप रिपोर्टिंग कराने के लिए जो आपकी यानी कि अपवर्ड मूवमेंट के बाद में आप 11/12 से 14/12 तक यानी कि 11/12 से 11 तारीख को साथियों आपको अपवर्ड मूवमेंट का जो रिजल्ट दे दिया जाएगा। तो 11/12 से लेकर के आप 14/12 तक अपना जिस कॉलेज में आपको आवंटित हुई है अपवर्ड मूवमेंट के बाद में वहाँ आप अपनी फीस जमा करा करके अपनी रिपोर्टिंग करा सकते हैं। ये एक साथियों प्रथम काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस है। अभी तक का प्रथम काउंसलिंग कब एंड होने वाली है, तो लगभग आप ये मानो कि 14 तारीख को तक आपकी प्रथम काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 14 तारीख के बाद में साथियों आप मान के चलिए 18 तारीख तक यानी कि 14 तारीख के बाद में 18 दिसंबर या आप 15 से लेकर के 20 दिसंबर के बीच में आपको सेकेंड काउंसलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, सेकेंड काउंसलिंग का फॉर्म भराया जाएगा। तो साथियों वहाँ पर आप विशेष तौर से ध्यान रखें, यदि साथियों मैंने अभी जो इस काउंटिंग पहली काउंटिंग देखी है तो जिस बंदे को 301 नंबर आ रहा था उसका प्रथम काउंसलिंग में यदि उसने 5-6 कॉलेज भरी थी तो उसका नंबर आ गया, यानी कि 301 नंबर आए उस कैंडिडेट को और उसने 5 कॉलेज का चयन किया था और उस 5 कॉलेज में से उसको वो कॉलेज आवंटित हो गई। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि यदि आपके साथियों नंबर 250 से लेकर के इसके ऊपर आ रहे हैं कि 250 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं तो आप सेकेंड काउंसलिंग के अंदर कम से कम आप 10 से 12 कॉलेज का चयन करें। सेकेंड काउंसलिंग के अंदर आप कम से कम 10 से लेकर के 12 कॉलेज का चयन करें, आपको साथियों कॉलेज मिल जाएगा। 10 से 12 कॉलेज का चयन करने के बाद में साथियों आप 5 डिस्ट्रिक्ट का भी चयन कर लें कि यदि मुझे इस डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिले तो शेष इन 5 जिलों में मुझे कॉलेज मिलना चाहिए। और साथियों आपको और भी ज़्यादा डर लगता हो तो आप फिर ऑल राजस्थान भी यस कर लें। ऑप्शन आता नीचे कि क्या आपको इन कॉलेज में ना एडमिशन मिले तो आप राजस्थान के किसी भी ज़िले में जा सकते हैं, तो वहाँ पर भी आप यस कर सकते हैं। यानी कि यदि साथियों आपको लगता है कि मुझे यस कर देना चाहिए तो आप यस करें, अन्यथा आप 10-12 कॉलेज भर के भी आप अपना पसंदीदा कॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। कुल मिलाकर के यदि आपके नंबर 250 से प्लस है तो आपका सेकेंड काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा। यदि साथियों सेकेंड काउंसलिंग में नंबर नहीं आता है तो भी आप घबराएं नहीं, थर्ड काउंसलिंग के अंदर आपका 100% नंबर आ जाएगा, यानी कि यदि आप 250 प्लस है तो। अन्यथा साथियों 250 से कम वाले के मैं चांसेस यहाँ कम बता सकता हूँ। कुछ फील्ड जैसे साइंस में है तो कुछ 250 की जगह आप 280 मान सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। यानी कि साथियों आप घबराएं नहीं। काफ़ी विद्यार्थी परेशान हो गए कि मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज नहीं मिली, अब मैं क्या करूं। तो जिस प्रकार से आपने फर्स्ट काउंसलिंग साथियों प्रोसेस अपनाया था वही प्रोसेस आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए अपनाना है। सेकेंड काउंसलिंग में आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हैं, आप अपनी कॉलेज का चयन वापस कर सकते हैं, आप अपने सारे के सारे संपूर्ण प्रोसेस को आप वापस फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि मैंने कोई गलत कॉलेज सेलेक्ट कर दी है तो आप उसको हटा भी सकते हैं। यानी कि साथियों आप घबराएं नहीं, 100% आपका सेकेंड काउंसलिंग में नंबर आ जाएगा। आपने हो सकता है कि 2-3 कॉलेज ही भरी हो और आपका चयन नहीं हुआ है, तो आप इस गलती को दोबारा न दोहराएं। आप सेकेंड काउंसलिंग के अंदर कम से कम 10 से 12 कॉलेज का चयन करें। आपके पास आपके डिस्ट्रिक्ट की कॉलेज चयन कर सकते हैं, आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स की कॉलेज चयन कर सकते हैं। साथियों एक बार यदि आपको किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको कॉलेज आवंटित हो गई और यदि आप वहां पर फिर आप एग्ज़ाम देने के लिए ऐसा कुछ साथियों सोचते हैं कि दूर है कौन जाएगा या मुझे इतना दूर नहीं जाना है, तो साथियों आप ये ना सोचें कि आपके घर की कॉलेज हो सके आपके नंबर कम है तो दूर कॉलेज भी मिल सकती है। तो साथियों यदि आपको टीचर बनना है और आपको आने वाली टीचर वैकेंसी के अंदर अप्लाई करना है, उसके अंदर अपेयर होना है,
तो आप साथियों चूके नहीं, अपना जहाँ भी आपका नंबर आता है वहाँ पर आप रिपोर्टिंग कराएं और अपना फीस वगैरह भर के अपना वहाँ पर पूरा का पूरा टाइम टेबल सेट कराएं। ठीक है साथियों, आगे देखिए। तो अब देखिए साथियों कि आपका कोई भी सेकंड काउंसलिंग में आप ये गलतियां ना करें, सारी की सारी गलतियों का विशेष ध्यान रखें। आगे देखिए, आपको मैं आपके सामने एक PDF भी है पूरी की पूरी साथियों, जिसमें लिखा हुआ है कैसे रहती प्रक्रिया। लेकिन यदि मान लो साथियों आपने सेकंड काउंसलिंग करवाई, आपने 5,000 फीस भर दी और आपको लगता है कि मुझे BEd नहीं करनी है, तो आप वहाँ से टेंशन न लें साथियों, आपको फीस रिफंड कर दी जाती है। यानी कि आपको साथियों कॉलेज नहीं मिली है तो आपको मिलते हैं 400 रुपये कट के साथियों, यानी कि 400 रुपये आपके कट जाएंगे 5,000 में से, यानी कि आपको साथियों वापस 4600 रुपये आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको साथियों कॉलेज आवंटित हुआ है और उसके बाद साथियों आपने रिपोर्टिंग नहीं कराई तो 200 रुपये अतिरिक्त कटते हैं, यानी कि आपके 200 और 400 कुल 600 रुपये साथियों आपके कट जाएंगे और आपको 4400 रुपये वापस रिफंड कर दिए जाएंगे आपके जो अकाउंट या आपने जो होम एड्रेस दिया है, यानी कि लगभग जो अकाउंट प्रक्रिया है उसके द्वारा। तो साथियों आपको और साथ में क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपकी काउंसलिंग के रिपोर्टिंग, यानी कि आप जब कॉलेज मिलती है तो उसमें आपको क्या क्या रिपोर्टिंग करनी है, उसमें डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। तो आपकी 12वीं की अंक तालिका, स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र, स्वयं का फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट के साथ साथ साथियों आपको, आप 2 वर्षीय BEd कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन का जो साथियों अंक तालिका है वो भी तैयार रखें। आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराने नहीं होने चाहिए, इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। बाकी साथियों आपको जो भी जानकारी चाहिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे करके हमसे आपके मन का सुझाव पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ मैं आपके सामने आज की इस क्लास या इस वीडियो का विराम चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य प्रेस करें।